अपनी पत्नी से बोला, देखो वो सावित्री हैं, पति की जान बचा ली थी सावित्री ने, कितनी बड़ी पतिव्रता, तुम भी कुछ करके देखो। तो पत्नी भगयाए के दौर पर ही हम कुछ करके देखे, सावित्री ने जान बचाई थी, तुम भी पहले मर के देखो तब तो हम तुम्हारी जान बचाएं। और तिलक सिंह यादव जी भलभद्रपुरा से 101 पत्र मुद्राएं भेज रहे हैं। अशोक कुमार यादव जी सपुत्र सत्यम यादव जी जो शिवम के भाई हैं, हार डाल करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान सुख और शांति दे। परीक्षित महाराज कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के रहने वाले महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में विचार बनाया। सोचते हैं मेरी चचेरी बहन देवकी बड़ी सुंदर है और बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से हमारा मित्रता का रिश्ता है, वो भी देखने में बहुत सुंदर है। मैं अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव के साथ में तय करेंगे। नाई और पंडित जी को बुलवा लिया। पंडित जी, ओए ये लगुन टीका ले जाओ। रुक जाओ, हम अपने वसुदेव जी के लिए एक खत लिख रहे हैं। हाँ, एक चिट्ठी लिख रहे हैं। कह देना कि मथुरा के रहने वाले भोजराज कंस अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ में जोड़ रहे हैं। तो खत लिखा कंस ने वसुदेव जी के लिए। खत लिख दिया कंस ने बटेश्वर के रहने वाले हमारे मित्र वसुदेव। प्रणाम मेरी स्वीकार करो जी, स्वीकार ओ भूप बटेश्वर के तप बटेश्वर के रहने वाले हमारे मित्र और कछु मेरे पास नहीं रे भैया पास, हम अरे देवकी दर शरण तुम्हारी। में लिख दिया हमारे मित्र वसुदेव। एक बात और याद रखना, जल्दी आइयो दूल्हा बनने का दूल्हा, देवकी संग दियो हमारी नारी। प्यारे भक्तों, खत लिख दिया भोजराज कंस ने बटेश्वर के रहने वाले महाराज वसुदेव जी के लिए। लगुन और टीका परीक्षित जी पहुंच गया वसुदेव जी के पास में। तो वसुदेव जी महाराज ने सुना है कंस अपनी बहन का विवाह हमारे साथ में कर रहा है। परीक्षित महाराज वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई है, बारात लेकर के बहनाओ वसुदेव जी जो है वो मथुरा नगरिया में आ जाते हैं। प्यारे भक्तों, बड़े धूमधाम से देवकी और वसुदेव का पाणिग्रह संस्कार होता है, विवाह होता है।
क्षमा चाहेंगे बहनाओं। देवकी और वसुदेव का जब विवाह हो गया, एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं। देवकी की जब विदाई हुई माताओं, तो देवकी फूट फूट के रोने लगी, विलाप करने लगी, भैया आज हम तुमसे जुदा होकर के जा रही हैं। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं परीक्षित जी, आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी होंगी, हमने एक दिन लड़का रोते हुए देखा। हाँ हाँ, आप लोग हंस रहे हो, मैं सही कह रहा हूं। हमने एक जगह लड़का रोते हुए देखा। लड़की की शादी हुई तो लड़की की विदा हुई तो लड़की रोई, और जैसे ही लड़की रोई परीक्षित जी, तो लड़की के संग में लड़के रोने लगो। लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए? लड़का बोलो जकाए रोई। वे बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो अम्मा दद्दा छुट रहे। लड़का बोलो तुम जासो रोई, तुम्हारे छुट रहे हैं, हम जासो भाई सर रोने लगे, 2 महीने बाद हमें छोड़ने पड़े थे आए पीछे। हाँ, तो एक जगह की बात परीक्षित जी मैं आपको और बता रहा हूं। एक लड़का की चौथी चलवे को आई, वो लड़की की शादी हुए के परीक्षित जी जब आई तो लड़की की चौथी चली, तो लड़का रोने लगो, बोले तुम जा रही हो, हमें अच्छो थोड़ा ही ना लगे। बोले चुप रहो, 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे। बोले नहीं, तो हम तुम्हें स्टेशन तक तो पठौन चली आई। सो लड़की के संग में लड़का रोत बहु स्टेशन तक गो। स्टेशन पे जाए के मैंने देखो एक दूसरो सीट बैठ के बुआ रोए रहो है। मैंने पूछी हम तो जासो रोए रहे, हमारी तो पत्नी जा रही है, और जो दूसरों काहे रोए रहो है। सुबह के पास हमें जाए के बोलो काहे भैया तू काहे रोवत? मैंने की तू काहे रोवत? मैंने की हम तो जासो रोए रहे, हमारी तो परमेश्वरी जा रही है। वो बोलो तू जासो रोवत, तेरी परमेश्वरी जा रही है, हमारी हुए तो ज्वालामुखी पैसेंजर आ रही है। हाँ, तो माफी चाहेंगे। इसी बीच में हमारे पास पुरस्कार जो भिजवा रहे हैं श्री राजकुमार शर्मा जी हरदोई से 251 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे भगवान हमेशा कृपा की दृष्टि बरसाए रखे। आइए, देवकी जब चली परीक्षित जी, तो देवकी के आंखों में आंसू भरे आए। भैया आज मैं तुमसे जुदा होके जा रही हूं। परीक्षित जी हमारी बहनाओं का जीवन कैसा बनाया, 20 वर्ष तक हम आप पाल पोस करके बड़ा करते हैं, प्यार देते हैं, लेकिन एक ही दिन में हमारी बहनाएं पराई हो जाती हैं। माता और पिता, घर परिवार सब छूट जाता है। एक बात हम आपको और बताएं, ये हमारी बहनाएं लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी। जब तक हमारी बहनाएं पिता के घर पर रहती हैं, शादी होती है, तब तक पिता के पास में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और जैसे ही विदाई हुई सुबह, दूसरे दिन परीक्षित जी टेंट वालों आओ, बोले रुपया दे। बोले भैया अब कहां धरे रुपया, लक्ष्मी तो चली गई, अब गेहूं कट जाए तब ले जाइयो। दूसरी बात, शक्ति होती है हमारी बहनाएं। देखा होगा आप लोगों ने, जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती तब तक बाप दौड़ता रहता है, थकता नहीं है, जब तक बिटिया की भामरे नहीं पड़ जाती। परीक्षित जी जो भामरे पड़ी, पिता गिर जाता है, कम से कम 10-15 दिनों से होश नहीं देता। तो शक्ति जो है वो घर से निकल जाती है। याद रखना प्यारे भक्तों, देवकी जो है चली तो बुरी तरह से रोने लगी। एक बात मैं माताओं आपको और बताऊंगा, पहले हमारी बेटियों की जब शादी होती थी, हमारी बहनाएं जब ससुराल को जाती थी, तो हमारी बूढ़ी माताएं हमारी बहनाओं को समझाया करती थी कि हे बहनाओं, ससुराल में जाने के बाद कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, सास ससुर पति की सेवा करना, अच्छे विचार रखना। और हमारी बूढ़ी माताएं हमारी बेटियों को शिक्षा देती थी कि जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभाइयो। हे बहनाओं, ससुराल में जाने के बाद अपने धर्म का पालन करना,
एक बात मैं आपको और बताऊंगा बहनाओं, कभी भी तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा झगड़ा नहीं होगा। ससुराल में जाने के बाद कभी भी अपने मायके में ऑनलाइन फोन से कोचिंग शुरू मत करना। इतना फोन नहीं करना माता और पिता से जो तुम्हारे घर में वो फोन लड़ाई का कारण बन जाए। दूसरी बात, कभी भी सास को अपनी सास नहीं अपनी मां समझना, और हमारी माताएं अपनी बेटियों को एक बहू नहीं बेटी समझें। पहले हमारी देवियां शिक्षा देती थी कि जइयो निज पति के दुलारी, तुम अपनो धर्म निभइयो। बहनाओ गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। आप लोग ससुराल में जाकर के गृहिणी की तरह से रहना। सेवा करियो सास ससुर की, मर्यादा में रहियो। और सेवा करियो सास ससुर की, मर्यादा में रहियो। परिचय जी, आदर करियो पति अपने को, आदर करियो पति अपने को। तुम पतिव्रत धर्म निभइयो, गृहिणी की नाई रहियो। और हमारी बहनाएं, हमारी माताएं जरा ध्यान दें। ए मूड़ियो घार न रहियो घर में, समय पे पर घर जइयो। पहनाओ अपना सर इतना ढके रहना, जो हमारे भारत की संस्कृति है ना, उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। अपना सर इतना ढके रहना जो पराये पति की नजर तुम्हारे सिंदूर पर ना पड़े। पराये पति की नजर अगर तुम्हारे सिंदूर पर पड़ती है तो तुम्हारे पति की आयु कम। लेकिन माफी चाहेंगे बारे भगवान, आजकल सिंदूर तो छोड़ो, दूर से ही डेला ऐसी आंखें देख ले। हाँ हाँ, यहाँ तो हमारी देवियां सब अच्छी हैं। और एक बात हमने और देखी परीक्षित जी, देखिए अब तो मैंने देखा है ऐसी फैशन चली, जैसे लाल साड़ी है तो लाल ही लाल श्रृंगार, लाल साड़ी तो लाल ही लाल श्रृंगार, और हरी साड़ी तो हरो ही हरो श्रृंगार, और काली साड़ी तो करिए करिया श्रृंगार। जमाने पत काली देवी आई रही हो। हाँ, मूड़ियो घारे न रहियो घर में, समय पे पर घर जइयो। सेवा करियो पति अपने की, आदर करियो अपनी बड़नी को। तुम भूल न गुस्सा नहीं हो, गृहिणी की नाई रहियो, गृहिणी की नाई रहियो। पहले हमारी देवियां
हमारी बहनाओं को शिक्षा देती थी, बेटियों ससुराल में जाने के बाद कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, ऐसे कार्य नहीं करना जो तुम्हारी शिकायत मेरे पास में आए, समाज के सामने तुम्हारे पिता का सम्मान, तुम्हारे पिता का सर नीचा उसे देखना पड़े। ये पहले हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं बेटियों को शिक्षा देती थी, है ना। और आजकल देख लो आपने परीक्षित जी, आजकल का वो लड़की की शादी होए, अम्मा भज के जाते हैं बिटिया को गाड़ी में बिठा दे तो जका लली तू रोए मत, ससुराल में जाए के दबिए काऊ से ना। हाँ हाँ दबना नहीं, क्योंकि मैंने 20 लाख रुपया दिए हैं शादी में, समझी। सास एक कहे तो दो कह दिए, ससुर एक कहे तो दो सुनाई दिए, पति से तो मतलब एक टेलीफोन और दे देती, मैं कहीं सही जाओ ले जाओ, अगर कुछ दिक्कत हो तो फोन कर दियो। और जब से जो फोन चलो परीक्षित जी, तब से लड़ाई और बढ़ गई। फोन चलो तब से देखो आपने, पहले फोन नहीं था, पति और पत्नी में झगड़ा हो जाता था तो जब तक बिटिया अपने बाप के लिए पत्र लिखती तो ले संजाल परीक्षित जी सलाह हो जाती। हाँ, और अब फोन रखो है तो मामला बड़ो खराब हो। और फोन जब से चलो है परीक्षित जी, तब से बहुत बड़ी बेमनुष्यताएं होने लगी। फोन चलो तब से देखा आपने कितनी कंपनियों को घाटा हो गया। फोन चला टॉर्च खत्म, बैटरी खत्म, रेडियो खत्म, टीवी खत्म, फोन चला कैलकुलेटर खत्म, फोन चला घड़ी खत्म, और फोन जब से पति ने अपनी पत्नी को दो तब से उनके पति खत्म। हाँ भाइयों, देवकी की विदा हुई और देवकी परीक्षित जी विलाप करने लगी, भैया मैं तुमसे जुदा होकर के जा रही हूं। सहेलियों ने देवकी को आशीर्वाद दिया, देवकी तुम जा रही हो, सुनिए। अरे जा मेरी बहन तू रहे सुखाली, जा मेरी